दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में चल रहे पहले टेस्ट मुकाबले का दूसरा दिन रोमांच, ड्रामा और उतार चढ़ाव से भरा रहा। यह दिन रोमांचक बल्लेबाजी और अविश्वसनीय गेंदबाजी का साक्षी बना। विशाल बढ़त की उम्मीद लगाए बैठी टीम इंडिया को तगड़े झटके लगे। साउथ अफ्रीका के स्पिन गेंदबाजों ने भारतीय बल्लेबाजी को ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया और भारतीय पारी को जल्दी समेटकर मेहमान टीम खुद को महान समझने लगी थी। लेकिन फिर मैदान पर उतरा भारतीय स्पिन आक्रमण, जहां मेहमानों का सामना हुआ उस भारतीय खिलाड़ी से जिसने एक ही सत्र में बाजी पलट दी। एक ऐसा गेंदबाज जिसने अकेले अपने दम पर विश्व चैंपियन साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी को घुटनों पर ला दिया, जिसने इतने रिकॉर्ड तोड़ डाले कि देखकर खुद भारतीय कोच गौतम गंभीर तक रह गए हैरान। जी हां, इस वीडियो में आज के खेल की पूरे हाइलाइट्स दिखाएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर टीम इंडिया के फैन हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 400 लाइक। नमस्कार दोस्तों, 2 मैचों की इस रोमांचक टेस्ट श्रृंखला के पहले मुकाबले में कोलकाता का ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स क्रिकेट स्टेडियम आज दूसरे दिन के खेल का गवाह बना। इस टेस्ट मुकाबले के पहले दिन टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम के लिए जसप्रीत बुमराह एक विकराल चुनौती बनकर उभरे। बुमराह की घातक आग उगलती गेंदों का सामना करने में अफ्रीकी बल्लेबाज पूरी तरह लाचार दिखे। बुमराह ने शुरुआत से ही मेहमान टीम को पैर जमाने का मौका नहीं दिया। कुलदीप यादव की फिरकी और मोहम्मद सिराज और अक्षर पटेल के धारदार आक्रमण ने बुमराह का बखूबी साथ निभाया। इस सामूहिक प्रयास के सामने विश्व चैंपियन साउथ अफ्रीका की पूरी टीम अपनी पहली पारी में केवल 168 रनों पर ताश के पत्तों की तरह ढह गई। बुमराह ने 5 विकेट झटककर अपना पंजा खोला और एक बार फिर साबित किया कि वह क्यों विश्व क्रिकेट में एक अमूल्य रत्न है। जवाब में भारतीय टीम की पहली पारी का सफर पहले दिन देर शाम शुरू हुआ, जहां यशस्वी जायसवाल का विकेट जल्दी गिरने से थोड़ी खलबली मच गई थी। लेकिन संकट मोचक बनकर आए नए नंबर 3 वॉशिंगटन सुंदर ने केएल राहुल के साथ मिलकर किले को संभाला। इन दोनों ने दिन का खेल खत्म होने तक अफ्रीकी गेंदबाजों को सफलता से दूर रखा और स्कोर को 1 विकेट के नुकसान पर 37 रनों तक पहुंचाया। और फिर आज दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ। केएल राहुल और वॉशिंगटन सुंदर की जोड़ी पर पूरी टीम की उम्मीदें टिकी थीं। उनके सामने कद काठी के मार्को यानसन पहला ओवर लेकर खड़े हुए, लेकिन राहुल ने उन्हें जवाब देने में देरी नहीं की। यानसन की तीसरी ही गेंद पर राहुल ने अपनी क्लास का परिचय देते हुए एक जबरदस्त चौका जड़कर दूसरे दिन की सकारात्मक शुरुआत की। इसके बाद साउथ अफ्रीका ने स्पिन का जाल बिछाया। केशव महाराज ने अपनी फिरकी से गेंद को नचाना शुरू किया। कोलकाता की इस पिच पर अब स्पिन का प्रभाव साफ दिखने लगा था और भारतीय बल्लेबाजों को रन बनाने के लिए पसीना बहाना पड़ रहा था। लेकिन राहुल और सुंदर की इस अनुभवी जोड़ी ने धैर्य का दामन थामे रखा। उन्होंने हर कीमत पर विकेट बचाने का प्रण लिया था। इसी बीच केएल राहुल ने एक शानदार 2 रन लेकर टेस्ट क्रिकेट में अपने 4000 रन पूरे किए। इस बड़ी उपलब्धि ने उनके आत्मविश्वास को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। वह अब पुरानी गेंद के साथ और भी सहज दिख रहे थे। केएल राहुल और वॉशिंगटन सुंदर ने मिलकर अफ्रीकी गेंदबाजों को हर एक ओवर में परेशान किया। जब पारी का 28वां ओवर डालने केशव महाराज आए तो राहुल ने उन पर पलटवार किया और एक कमाल का चौका जड़ा। तो वही अगली ही ओवर में मार्को यानसन की गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर का बल्ला भी चला और उन्हें एक और चौका हासिल हुआ। अब सुंदर ने गियर बदल दिए थे। केशव महाराज के अगले ओवर में उन्होंने गेंद को आंख मूंदकर नहीं बल्कि सटीक टाइमिंग के साथ मारा। गेंद और बल्ले का इतना सटीक मिलाप हुआ कि वह सीधे गगनचुंबी छक्के के लिए दर्शक दीर्घा में जा गिरी। इस छक्के ने साउथ अफ्रीका के खेमे में दबाव की लहर ला दी थी। केएल राहुल और वॉशिंगटन सुंदर के बीच दूसरे विकेट के लिए 57 रनों की अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी थी। कप्तान टेम्बा बावुमा के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं, जिस कारण ड्रिंक्स ब्रेक के बाद बावुमा ने साइमन हार्मर के रूप में अपना सर्वश्रेष्ठ ट्रूप का पत्ता इस्तेमाल किया और फिर हार्मर ने आते ही अपना असर भी दिखाया। अपने पहले ही ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने सेट हो चुके वॉशिंगटन सुंदर को चकमा दिया और गेंद मार्करम के हाथों में समा गई। वॉशिंगटन सुंदर की 82 गेंदों में 29 रनों की जुझारू पारी का अंत हुआ।
सुंदर के आउट होने से भारतीय पारी को पहला बड़ा झटका इस दूसरे दिन लगा था और भारतीय टीम की एक बहुत महत्वपूर्ण साझेदारी अब टूट चुकी थी। इस विकेट के बाद कप्तान शुभमन गिल क्रीज पर आए और कप्तान गिल ने आते ही यह सुनिश्चित करने के लिए कि विपक्षी टीम को पैर जमाने का मौका न मिले, आते ही विकेट लेने वाले साइमन हार्मर के ओवर की 5वीं गेंद पर एक जबरदस्त चौका लगाकर भारतीय कप्तान ने अपना दमखम दिखाया। गिल आक्रामक तेवर लिए हुए आए थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। चौका लगाने के तुरंत बाद ही भारतीय कप्तान दर्द से कराह उठे। शॉट खेलते समय उनकी गर्दन में खिंचाव आया, जिस कारण उन्हें तुरंत मैदान से बाहर जाने का निर्णय लेना पड़ा। शुभमन गिल 3 गेंदों में 4 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हो गए। यह भारतीय खेमे के लिए आसमान से गिरने जैसा था, क्योंकि कप्तान का चोटिल होना किसी भी कीमत पर शुभ संकेत नहीं होता। लेकिन गिल के बाहर जाते ही इंतजार की घड़ियां समाप्त हुईं और ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने उतरे। अफ्रीकी स्पिन गेंदबाजी अब अपनी पकड़ मजबूत कर रही थी, जिसके चलते भारतीय बल्लेबाजों ने ईंट का जवाब पत्थर से देने की रणनीति बनाई और स्पिनर्स को सेट न होने देने का फैसला ले लिया। अनुभवी केएल राहुल ने आगे बढ़कर मोर्चा संभाला। उन्होंने केशव महाराज के ओवर में कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए गेंद को गगनचुंबी छक्के के लिए बाउंड्री पार पहुंचा दिया। तो वही दूसरे छोर से गेंदबाजी पर आए साइमन हार्मर के खिलाफ भी राहुल ने एक शानदार चौका हासिल किया। राहुल अब अपने रंग में दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब बारी थी ऋषभ पंत की, जो अपने आतिशी अंदाज के लिए जाने जाते हैं। पारी के 38वें ओवर में केशव महाराज की तीसरी गेंद पर पंत ने एक बड़ा प्रहार किया, लेकिन स्लिप में फील्डिंग कर रहे एडन मार्करम ने एक आसान सा कैच टपकाकर पंत को एक बड़ा जीवनदान दिया और साउथ अफ्रीका की टीम ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। इस जीवनदान के बाद पंत ने हिसाब चुकता करने का फैसला किया। अगली ही गेंद पर वह आगे बढ़े और महाराज को एक आसमानी छक्का जड़कर बता दिया कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। इस छक्के के साथ ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बन गए और पंत ने इतिहास के पन्नों में अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज करा लिया। लेकिन केशव महाराज ने भी हार नहीं मानी। अपने अगले स्पेल में उन्होंने अपनी पुरानी चाल चली और सेट हो चुके और साउथ अफ्रीका के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके केएल राहुल को अपनी फिरकी के जाल में फंसा लिया। केएल राहुल मार्करम को कैच देकर आउट हो गए। केएल राहुल ने 119 गेंदों का सामना करते हुए 39 रनों की एक बेहद महत्वपूर्ण और जुझारू पारी खेली। राहुल का विकेट साउथ अफ्रीका के लिए अंधेरे में एक रोशनी जैसा था। यह से साउथ अफ्रीकी टीम इस मुकाबले में वापसी कर सकती थी। अब जख्मों पर मरहम लगाने के लिए बल्लेबाजी पर आए टेस्ट के नंबर 1 ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा, और जडेजा ने आते ही साइमन हार्मर के खिलाफ एक जबरदस्त बाउंड्री लगाकर अपने तेवर दिखाए। पंत के साथ मिलकर उन्होंने साउथ अफ्रीकी स्पिन गेंदबाजी पर हमला जारी रखा। महाराज के खिलाफ पंत ने एक और विराट 102 मीटर लंबा छक्का जड़ा, जिसने दर्शकों को दंग कर दिया। इसी ओवर में उन्होंने एक खूबसूरत रिवर्स स्वीप खेलकर एक और चौका बटोरा। पंत की यह खतरनाक बल्लेबाजी आग में घी का काम कर रही थी, जिस कारण कप्तान टेम्बा बावूमा को घुटने टेकने पड़े और केशव महाराज को गेंदबाजी से हटाना पड़ा। उनकी जगह अब कॉर्बिन बॉश गेंदबाजी पर आए। लेकिन भारतीय फैंस का दिल तब टूटा जब कॉर्बिन बॉश के ओवर में तूफान मचा रहे ऋषभ पंत काइल वेरेन के हाथों कैच आउट हो गए। पंत ने 24 गेंदों में 27 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर पवेलियन का रुख किया। भारतीय टीम ने यह बहुमूल्य विकेट खोकर खुद पर ही दबाव ओढ़ लिया था, क्योंकि सेशन खत्म होने में बस 4 ओवर बाकी थे। पंत के जाने के बाद युवा ध्रुव जुरैल क्रीज पर आए और जुरैल ने आते ही विकेट लेने वाले बॉश के खिलाफ एक दमदार पुल शॉट पर चौका लगाकर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। जुरैल और जडेजा की इस नई जोड़ी ने सेशन के अंत तक भारतीय टीम का कोई और नुकसान नहीं होने दिया। दूसरे दिन का यह पहला सेशन समाप्त होने पर भारतीय टीम का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 158 रन। भारतीय टीम अभी भी साउथ अफ्रीका की पहली पारी से 21 रनों की दूरी पर है। यह सेशन भारत के लिए 101 रन लेकर आया, लेकिन भारतीय टीम ने 3 बड़े विकेट भी गंवा दिए। तो वही कप्तान गिल के चोटिल होने के कारण यह सेशन दोनों ही टीमों में आधा आधा बट गया। अब लंच के बाद दूसरे दिन का दूसरा और सबसे रोमांचक सत्र शुरू हुआ।
ध्रुव जुरैल और रविंद्र जडेजा की जोड़ी ने एक बार फिर क्रीज पर मोर्चा संभाला। कप्तान टेम्बा बावुमा ने कॉर्बिन बॉश को पहला ओवर थमाया, जो उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। ध्रुव जुरैल ने ओवर की पहली ही गेंद पर करारा चौका जड़ा। इसके बाद तीसरी गेंद पर जुरैल ने ऐसा लाजवाब कवर ड्राइव खेला कि मानो सभी को विराट कोहली की झलक मिल गई हो। जुरैल इस मुकाबले में शानदार लय में दिख रहे थे और उनकी जडेजा के साथ साझेदारी मजबूत होती जा रही थी। लेकिन साउथ अफ्रीका के कप्तान ने एक बार फिर अपने सबसे भरोसेमंद हथियार साइमन हार्मर को बुलाया, तो वही हार्मर ने भी कप्तान को निराश नहीं किया और ध्रुव जुरैल को अपनी ही गेंद पर कैच आउट करके साझेदारी को तोड़ दिया। ध्रुव जुरैल 14 गेंदों में 14 रन बनाकर आउट हुए। भारतीय टीम के आधी बल्लेबाजी को साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों ने समाप्त कर दिया था। भारतीय टीम अब मुश्किलों के भंवर में फंसती नजर आ रही थी। अब मैदान पर निचले क्रम के सेनापति अक्षर पटेल आए, लेकिन रविंद्र जडेजा हार मानने को तैयार नहीं थे। वह साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी के खिलाफ एक बड़ी चट्टान की तरह डटे रहे। कॉर्बिन बॉश के खिलाफ जडेजा ने एक गजब का चौका जड़ा और इसी शॉट के साथ भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका की पहली पारी के लक्ष्य को पीछे छोड़ दिया और बढ़त बनाना शुरू कर दिया। जडेजा और अक्षर पटेल की यह साझेदारी कप्तान बावुमा के लिए परेशानी का सबब बन रही थी, लेकिन जब जब बावुमा दबाव में दिखे, उन्होंने हार्मर को याद किया और फिर पारी के 55वें ओवर में साइमन हार्मर ने फिर अपना जादू दिखाया और सेट हो चुके रविंद्र जडेजा को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। जडेजा 45 गेंदों में 27 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेलकर आउट हुए। भारतीय टीम के एक और सेट बल्लेबाज का शिकार करके साउथ अफ्रीका ने साबित कर दिया कि क्यों वह विश्व चैंपियन टीम है। अब बल्लेबाजी के लिए कुलदीप यादव आए थे, लेकिन जैसे ही भारतीय टीम के निचले क्रम के बल्लेबाज मैदान में उतरे, मार्को यानसन को गेंद थमाई गई और फिर यानसन ने नए बल्लेबाज कुलदीप यादव को काइल वेरेन के हाथों कैच आउट करवाकर भारतीय पारी को झटके पे झटके दिए। कुलदीप यादव 8 गेंदों में केवल 1 रन बनाकर आउट हुए। अब भारतीय टीम को एक महत्वपूर्ण बढ़त दिलाने की पूरी जिम्मेदारी अक्षर पटेल के कंधों पर आ चुकी थी। उनका साथ देने अब मोहम्मद सिराज आए, लेकिन अक्षर पटेल अंत तक अकेले लड़ते हुए टीम के लिए अनमोल रन बटोर रहे थे। उन्होंने विकेट लेने वाले साइमन हार्मर के खिलाफ एक कमाल का चौका हासिल किया, लेकिन तभी मार्को यानसन को फिर गेंदबाजी पर बुलाया गया और उन्होंने मोहम्मद सिराज को क्लीन बोल्ड कर दिया। सिराज 9 गेंदों में बस 1 रन बनाकर पवेलियन लौटे। अब भारतीय टीम के अंतिम विकेट के रूप में जसप्रीत बुमराह आए, लेकिन अब अक्षर पटेल ने अकेले भारतीय पारी को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया और साउथ अफ्रीका के हर गेंदबाज पर अपना बल्ला घुमाना शुरू कर दिया। इसी कोशिश में पारी के 63वें ओवर में साइमन हार्मर ने अक्षर पटेल को मार्को यानसन के हाथों कैच आउट करवाकर भारतीय पारी का पर्दा गिरा दिया। यह भारतीय टीम का 9वां विकेट था। सभी को रिटायर्ड हर्ट हो चुके कप्तान शुभमन गिल के वापस आने का इंतजार था, लेकिन गिल बल्लेबाजी के लिए नहीं आए और फिर भारतीय टीम की पहली पारी यहीं पर समाप्त हो गई। भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी में 179 रन बनाए और साउथ अफ्रीका की टीम पर 30 रनों की अमूल्य बढ़त हासिल की है। उसके बाद भारतीय टीम से मिली 30 रनों की अमूल्य बढ़त को खत्म करने के लिए साउथ अफ्रीका के 2 दिग्गज सलामी बल्लेबाज मैदान में उतरे। रायन रिकेल्टन और एडन मार्करम के कंधों पर अपनी टीम को एक विस्फोटक और ठोस शुरुआत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी। तो वही भारतीय टीम की तरफ से नई गेंद लेकर जसप्रीत बुमराह ने मोर्चा संभाला। बुमराह ने पहले ही ओवर में ऐसी सटीक और नियंत्रित गेंदबाजी का नमूना पेश किया कि अफ्रीकी बल्लेबाजों में डर का माहौल छा गया। बुमराह के इस पहले ओवर में साउथ अफ्रीका की सलामी जोड़ी पूरी तरह से दबाव में दिखी। वहीं शुभमन गिल की अनुपस्थिति में कप्तानी संभाल रहे ऋषभ पंत ने दूसरे छोर से अक्षर पटेल को गेंद थमाई। अक्षर की तरफ से भी कसी हुई गेंदबाजी देखने को मिली। भारतीय गेंदबाज शुरुआत से ही साउथ अफ्रीका की टीम पर अपना शिकंजा कसते हुए नजर आ रहे थे। तो वही पारी का तीसरा ओवर खासा रोमांचक रहा। जसप्रीत बुमराह की गेंदें स्ट्राइक पर खड़े रायन रिकेल्टन को समझ ही नहीं आ रही थीं। कुछ गेंदें बहुत नीचे रह रही थीं तो कुछ अचानक से छलांग लगा रही थीं। लेकिन इन कठिन हालातों में भी साउथ अफ्रीका की सलामी जोड़ी ने भारतीय गेंदबाजी को कड़ी टक्कर दी और आसानी से अपना विकेट नहीं फेंका। धीरे धीरे ही सही साउथ अफ्रीका की टीम भारतीय टीम से मिली बढ़त को खत्म करने लगी थी।
इस साझेदारी को तोड़ने के लिए कप्तान पंत ने पहली बार गेंदबाजी में बदलाव किया और कुलदीप यादव को आक्रमण पर बुलाया और फिर इस पारी के 7वें ओवर में कुलदीप को गेंदबाजी पर लगाने का फैसला पूरी तरह से सही साबित हुआ, जब उन्होंने रायन रिकेल्टन को एलबीडब्ल्यू आउट करके भारत को पहली सफलता दिलाई। रायन रिकेल्टन इस मुकाबले में 23 गेंदों में 11 रन बनाकर आउट हुए। रायन रिकेल्टन के इसी विकेट के साथ इस दूसरे दिन का दूसरा सत्र समाप्त हुआ। यह पहली बार था जब साउथ अफ्रीका की टीम ने कोई सत्र अपने नाम किया था, लेकिन यह सत्र विकेट के साथ समाप्त हुआ, जिसने भारत को बढ़त दी। टी ब्रेक के बाद दूसरे दिन का अंतिम और निर्णायक सत्र शुरू हुआ। आउट हुए रायन रिकेल्टन के बाद व्यान मुल्डर मैदान पर उतरे थे। अब भारतीय टीम की स्पिन गेंदबाजी ने मैदान पर कब्जा जमा लिया था। साउथ अफ्रीका की टीम धीरे धीरे भारतीय टीम के जाल में फंसती हुई नजर आई और तभी गेंदबाजी पर लगाए गए रविंद्र जडेजा ने एक बड़ा चमत्कार कर दिया। उन्होंने सेट हो चुके और अनुभवी एडन मार्करम को ध्रुव जुरैल के हाथों कैच आउट करवाकर साउथ अफ्रीका को दूसरा और बड़ा झटका दिया। मार्करम इस मुकाबले में 23 गेंदों में केवल 4 रन बनाकर आउट हुए। साउथ अफ्रीका की सलामी जोड़ी को भारतीय स्पिन आक्रमण ने पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था। भारतीय गेंदबाजों का जवाब साउथ अफ्रीका की टीम के पास इस पारी में भी नहीं था। एडन मार्करम के विकेट के बाद साउथ अफ्रीका के विश्व चैंपियन कप्तान तेम्बा बावूमा क्रीज पर आए। भारतीय स्पिन गेंदबाजी और ऋषभ पंत की आक्रामक कप्तानी के सामने अफ्रीकी बल्लेबाजों को मैदान में पैर जमाने के लिए पसीना बहाना पड़ रहा था। हर गेंद पर एक नया सवाल खड़ा हो रहा था। बावजूद इसके व्यान मुल्डर और कप्तान बावूमा की यह जोड़ी दीवार बनकर खड़ी रही। लेकिन पारी का 17वां ओवर इस मुकाबले का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। गेंदबाजी पर आए रविंद्र जडेजा ने अपने इस ओवर की तीसरी गेंद पर व्यान मुल्डर को ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करवा दिया। मुल्डर 30 गेंदों में 11 रन बनाकर आउट हुए, तो वही जडेजा ने यहां रुकने का नाम नहीं लिया। मुल्डर के आउट होने के बाद आए टोनी डी जॉर्जी को जडेजा ने अपनी इसी ओवर की 5वीं गेंद पर ध्रुव जुरैल के हाथों कैच आउट करवाकर अफ्रीकी खेमे में खलबली मचा दी। टोनी डी जॉर्जी 2 गेंद में 2 रन बना पाए। देखते ही देखते साउथ अफ्रीका के टॉप के 4 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। साउथ अफ्रीका की टीम अब गहरे संकट में थी। अब मैदान पर ट्रिस्टन स्टब्स आए। साउथ अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बावूमा इस मुकाबले में भारतीय गेंदबाजों के सामने एक बड़ी चट्टान बनकर खड़े थे। भारतीय स्पिन गेंदबाजी उन्हें परेशान नहीं कर पा रही थी। बावूमा अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल करते हुए टीम के लिए कीमती रन बटोर रहे थे। कुलदीप यादव के खिलाफ उन्होंने एक लाजवाब गैप निकालकर चौका जड़ा। कप्तान बावूमा ही एकमात्र अफ्रीकी बल्लेबाज थे जिनके बल्ले से अफ्रीकी टीम को सहारा मिल रहा था, लेकिन उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे ट्रिस्टन स्टब्स भी जडेजा के जाल में फंस गए और पारी के 23वें ओवर की अंतिम गेंद पर रविंद्र जडेजा ने ट्रिस्टन स्टब्स को क्लीन बोल्ड कर दिया। स्टब्स 18 गेंदों में 5 रन बनाकर आउट हुए। साउथ अफ्रीका की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी और स्कोर केवल 60 रन था। साउथ अफ्रीका की बढ़त अभी भी महज 30 रनों की हुई थी, लेकिन अगले बल्लेबाज काइल वेरेन ने अपने कप्तान के साथ मिलकर साझेदारी बनाने की भरसक कोशिश की। इसी बीच अक्षर पटेल के खिलाफ उनके बल्ले से एक जबरदस्त चौका भी निकला, लेकिन अक्षर पटेल ने अपने इसी ओवर में चौका लगाने वाले काइल वेरेन को क्लीन बोल्ड करके बदला ले लिया। काइल वेरेन 16 गेंदों में 9 रन बनाकर आउट हुए। साउथ अफ्रीका के इस कमजोर बल्लेबाजी प्रदर्शन की किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन भारतीय गेंदबाजों की सटीक और अचूक गेंदबाजी का कोई भी जवाब नहीं था। अब मैदान पर मार्को यानसन आए थे। यानसन जान चुके थे कि अब डिफेंस करने का समय निकल चुका है। उन्होंने आते ही आक्रमण का बिगुल फूंका। अक्षर पटेल के ओवर की पहली ही गेंद पर यानसन ने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। यानसन और कप्तान बावूमा के बीच इस दूसरे दिन के अंतिम ओवरों के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदारी की नींव पड़नी शुरू हो चुकी थी। दोनों खिलाड़ी यहां से कोई और नुकसान नहीं होने देना चाहते थे, लेकिन यानसन जिस अजीबोगरीब आक्रामक अंदाज में खेल रहे थे, उनका अंत जल्द होना तय था। और तभी गेंदबाजी पर आए कुलदीप यादव ने मार्को यानसन को केएल राहुल के हाथों कैच आउट करवाकर भारतीय टीम को 7वीं सफलता दिलाई। यानसन 16 गेंदों में 13 रन बनाकर आउट हुए। साउथ अफ्रीका की टीम ने देखते ही देखते 7 बल्लेबाजों को खो दिया था।
भारतीय स्पिन गेंदबाजी ने इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी पर कहर बरपा दिया था। इसके बाद कॉर्बिन बॉश मैदान पर आए, लेकिन अंत में खराब रोशनी के चलते मुकाबले को जल्दी ही रोकना पड़ा और फिर दूसरे दिन की समाप्ति तक साउथ अफ्रीका की टीम ने 93 रन पर 7 विकेट खो दिए हैं। साउथ अफ्रीका की बढ़त अब 63 रनों की हो चुकी है। भारतीय टीम ने अपनी गेंदबाजी से इस मुकाबले में सभी को हैरान कर दिया है, खासकर रविंद्र जडेजा ने। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर ने पहले तो अपने बल्ले से अनमोल रन बनाए और जब गेंदबाजी का वक्त आया तो उन्होंने अकेले अपने दम पर विश्व चैंपियन साउथ अफ्रीका की टीम को हिलाकर रख दिया। रविंद्र जडेजा ने इस साउथ अफ्रीका की दूसरी पारी में 4 बहुत बड़े विकेट हासिल कर लिए और इसी अद्भुत प्रदर्शन के चलते अब भारतीय टीम इस मुकाबले को जीतने से कुछ ही कदम दूर है। तो दोस्तों, आप रविंद्र जडेजा के इस अद्भुत प्रदर्शन के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी न भूलें। धन्यवाद।